नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, छात्रों में सौंदर्य अनुभूति की क्षमता उत्पन्न कर उन्हें रस, छंद, अलंकार का ज्ञान कौन सी विधा में दिया जाता है? पहला कहानी शिक्षण, दूसरा कविता शिक्षण, तीसरा गद्य शिक्षण, चौथा नाटक शिक्षण। तो इसमें सही उत्तर होगा कविता शिक्षण। दूसरा प्रश्न है, छात्रों के लेखन को सुंदर बनाने के लिए कौन सा लेख लिखवाया जाता है? पहला श्रुतिलेख, दूसरा प्रतिलेख, तीसरा सुलेख, चौथा या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सुलेख। तीसरा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला मापन मात्रात्मक व गुणात्मक होता है, दूसरा मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, तीसरा मापन में अधिक समय लगता है, चौथा या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। चौथा प्रश्न है, रचना शिक्षण उपागम के कितने भेद या रूप हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसका सही उत्तर होगा 2। पांचवा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि को भंडारकर विधि कहते हैं? पहला व्यतिरेक विधि, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा समवाय विधि, चौथा आगमन विधि। तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण अनुवाद विधि। छठवां प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला पत्र लेखन, दूसरा निबंध लेखन, चौथा वाद विवाद, तीसरा वाद विवाद, चौथा नाट्य। तो इसका सही उत्तर होगा वाद विवाद। सातवां प्रश्न है, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है? पहला लिखित परीक्षण, दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तीसरा मौखिक वार्तालाप, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक वार्तालाप। आठवां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? पहला आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा कक्षा अभिनय विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा अभिनय विधि। नवा प्रश्न है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पहला शिक्षक एवं छात्र का समय व्यर्थ होता है, दूसरा पात्रानुसार छात्रों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, तीसरा बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। 10वां प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? पहला पाठों की संख्या, दूसरा विषय वस्तु में वैविध्य, तीसरा भाषा के विभिन्न छटाएं, चौथा अभ्यास में वैविध्य। तो इसमें सही उत्तर होगा पाठों की संख्या। 11वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला आतंकवाद पर आधारित निबंध, दूसरा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, तीसरा पाठ्यपुस्तक, चौथा औपचारिक पत्र। तो इसमें सही उत्तर होगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। 12वां प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, दूसरा भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा भाषा व्याकरण का अनुकरण नहीं करती है, चौथा भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो इसमें सही उत्तर होगा भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। 13वां प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है? पहला सुनना बोलना, दूसरा बोलना लिखना, तीसरा पढ़ना लिखना, चौथा सुनना पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा बोलना लिखना। 14वां प्रश्न है, भाषा पर अधिकार तथा विषय वस्तु पर अधिकार कौन से वाचन में होता है? पहला द्रुति वाचन, दूसरा गहन या गंभीर वाचन, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गहन या गंभीर वाचन। 15वां प्रश्न है, कविता शिक्षण की कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है?
नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला गीत विधि, दूसरा रसास्वादन विधि, तीसरा तुलना विधि, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा कि तुलना विधि। 16वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, मूल्यांकन द्वारा छात्र की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य की स्थिति की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। तीसरा, मापन का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा, मूल्यांकन में कम समय लगता है। तो इसमें सही उत्तर होगा मूल्यांकन में कम समय लगता है। असत्य क्योंकि पूछा है। 17वां प्रश्न है, कौन सी कहानी शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला, चित्र प्रदर्शन विधि, दूसरा, प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा, मौखिक कहानी कथन विधि, चौथा, यह सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर विधि। 18वां प्रश्न है, कौन सी विधा के माध्यम से युग संदेश दर्शकों तक पहुंचता है और नाटक के जीवन के माध्यम से चरित्र निर्माण किया जाता है? नायक के जीवन के माध्यम से चरित्र निर्माण किया जाता है। पहला, एकांकी, दूसरा, नाटक, तीसरा, कहानी, चौथा, यह सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा नाटक। 19वां प्रश्न है, जब बालक पहली बार लोगों के द्वारा पेड़ का नाम सुनता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? पहला, दृष्टि बिंब, दूसरा, श्रुति बिंब, तीसरा, विचार बिंब, चौथा, भाव बिंब। तो इसमें सही उत्तर होगा श्रुति बिंब। आज के लिए आखिरी प्रश्न है 20वां, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक साध्य है, दूसरा साधन है, तीसरा साधन और साध्य दोनों है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साधन है। इस प्रकार कुछ 20 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत की। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी साबित हो रही होगी परीक्षा की दृष्टि से, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।